जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसके पूर्व हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व की क्लास जो है 2 दिसंबर से जो हमारा न्यू बैच के रूप में स्टार्ट हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल में हम पढ़े थे अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे कि आप सभी को अपवाह तंत्र आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपवाह तंत्र। तो जो बच्चे इस क्लास को परचेस किए हैं, ऑनलाइन जो परचेस किए हैं, वो ध्यान रखेंगे पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल का पूरा जो हमारा जो टॉपिक है वो क्रम से हमारा आपका एप्लीकेशन में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। उसे क्रम से देखिए, आज की क्लास भी कीजिए लेकिन साथ में उसे क्रम से पढ़िए। ऐसे लगातार अगर आप 5 महीने तक करते हैं तो ठीक ठाक आपका एसआई की तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? इसके पश्चात हम आज क्या पढ़ेंगे, मिट्टी। तो मैं फिर से बता दूं, जो अपवाह तंत्र है उसे जाके प्लीज पढ़िए। केवल जो है 3 जो है क्लासेस में हमने पूरे अपवाह तंत्र को खत्म किए हैं, पूरा केवल 3 मैप में। ओनली छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रकार से एक ही मैप यूज किए हैं और उसी एक मैप में सब कुछ हमने खत्म किया बगैर कुछ लिखे बगैर। आप भी चाहो तो ऐसा पढ़ सकते हो। सिमिलरली आज भी जो मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा, ये मिट्टी जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि हम इसको याद नहीं करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते चलेंगे। क्या है, इसे साथ में आप लिखते भी चलेंगे। आपका छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की क्या मिट्टी, मिट्टी एवं उनका वितरण क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी एवं जो क्या उनका वितरण, एवं उनका जो क्या आपका वितरण। ये आज का हमारा क्या आपका टॉपिक है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की मिट्टी एवं क्या आपका वितरण। देखिए आगे, अब बात रहा इस टॉपिक का, तो आज तक जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो हमेशा क्या पूछता है, मिट्टी से संबंधित जो कुछ बात पूछते हैं। पहली बात क्या करते हैं, मिट्टी से संबंधित, जैसे कि पर्टिकुलर अगर काली मिट्टी के बारे में है, अगर लाल मिट्टी के बारे में है, उनकी जो प्रमुख विशेषता होगी, या तो वो पूछेंगे या तो हमेशा पूछते हैं कि इस मिट्टी का जो विस्तार है वो इस राज्य में कहाँ है, क्योंकि इस राज्य में सब जगह एक जैसे मिट्टी का विस्तार तो नहीं हो सकता, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाकी यहां से कोई अलग से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। हम प्रयास ये करेंगे कि इसको इतना अच्छे से पढ़े कि हमको याद ना करना पड़े। हम उसके कुछ की पॉइंट्स को पकड़ेंगे और उसी जो है की पॉइंट से तय कर लेंगे कि उस मिट्टी में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। क्लियर है? तो पहली बात कि आपका मिट्टी, तो ऐसा कभी नहीं पूछता मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कैसे होती है, ऐसा पूछते नहीं है। लेकिन तो भी मैं आपको थोड़ा सा इनको मैं आपको समझाता हूं कि मिट्टी होती क्या है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो मिट्टी का जो आधार होगा वो हमारा क्या होता है, रॉक होता है। क्या है? रॉक होता है। तो पहली बात यहां बस क्या रहेगा, हम ऐसा पढ़ेंगे कि जब हम इस रॉक की बात करते हैं ना, सेल की बात करते हैं, तो ये सेल अकेले नहीं बनता है। इस प्रकार से कि आपका अलग अलग खनिजों से, या कह सकते हो 2 या 2 से अधिक जो है असंगठित या जो है संगठित जो है खनिजों के मिलने से, इस प्रकार से कि आपका 2 या 2 से अधिक आपका खनिजों के मिश्रण से या खनिजों के मिलने से जो पदार्थ बनता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। जस्ट अपोजिट होगा क्या, 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से जो पदार्थ बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे, सेल कहेंगे। अब इसी जो है सेल में जिस प्रकार से आपका अनच्छादन होगा, इसका अपक्षय होगा और अपर्दन होगा, और हमें जिस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन या जो तत्व प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, मिट्टी कहलाएगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा, पदार्थ, इस पदार्थ में, किसमें, इस सेल में क्या होगा, जब अनच्छादन होगा, क्या होगा, जब इनका अनच्छादन होगा और जो हमें आपका असंगठित आपका पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, मिट्टी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मिट्टी कहलाएगा। या हम कह सकते हैं मिट्टी क्या है, तो मिट्टी बहुत सिंपल है। मिट्टी एक जो है प्राकृतिक संसाधन है जो किसको, मानवों को, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करती है। ये बहुत सिंपल है, ये पढ़ने का नहीं होता है। इस मिट्टी से बचपन से खेलते आ रहे हैं। मिट्टी क्या है, मिट्टी कहाँ है, मिट्टी जो है ऊपर पट्टी पे है, धरातल के ऊपर है। और कैसा है, एकदम संगठित नहीं है, असंगठित है। कोई भी दानेदार वाली कण जो धरातल पर असंगठित अवस्था में प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसमें कोई अलग बात है क्या? नहीं। 2 या 2 से अधिक खनिज मिलकर जो क्या करते हैं, जो पदार्थ बना दो, सेल कहते हैं। इसी जो है सेलों में क्या होगा, आपका अनच्छादन होगा।
अर्थात अपर्दन और अपचय होगा, और उसके पश्चात जो प्राप्त होगा क्या कहलाएगा? आपका मिट्टी कहलाएगा। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी कुछ नहीं है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानवों को, वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करती है। और अलग कहना है तो देख लो मिट्टी कैसा होता है? बिखरा हुआ होता है। तो कैसा है? एक असंगठित जो क्या दानेदार वाली कण है जो धरातल पर क्या होती है? मौजूद होती है। हम उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी की परिभाषा है। लेकिन ये मिट्टी एक जैसे नहीं होती है, इसके रंग के आधार पर, इसकी अवस्थिति के आधार पर और इसके अलावा उसके उत्पत्ति के आधार पर ऐसे मिट्टी को हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान ने इसे कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया है। किसमें? पूरे भारतवर्ष में। लिख दे क्या? ध्यान रखना, हमारा जो आईसीआर है, भारतीय कृषि आपका अनुसंधान परिषद है, जो आपका जो आईसीआर है वो किन आधार पर? इसके रंग के आधार पर, इसके रंग के आधार पर, इसके जो उत्पत्ति के आधार पर, इसके उत्पत्ति के आधार पर, साथ में इसके संगठन के आधार पर, इन सब आधारों पर कितना? भारत में, ध्यान रखना बच्चे, भारत में मिट्टी को 8 प्रकार से, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी, और इसी राज्य में स्थानीय स्तर पर, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखेंगे, इसी राज्य में स्थानीय स्तर पर हम 4 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर 4 प्रकार की हम मिट्टी पढ़ने वाले हैं। कर लेंगे, ये बेसिक है, ये सब नहीं है एग्जाम में। ध्यान रखना, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो यहाँ के रंग का, उत्पत्ति का, उसकी अवस्थिति और जो है संगठन, इन आधारों पर पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी या भारत भूगोल में पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की, और एक हम पढ़ेंगे इन्हीं मिट्टियों को स्थानीय आधार पर 4 प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मिट्टी होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो 8 प्रकार की मिट्टी या 5 प्रकार की मिट्टी है, इसी का जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग ने इनका क्या आपका सर्वे किया है, इनका एनालिसिस किया है, उनका भी हमको नाम पढ़ना हुआ। क्लियर है? तो ध्यान रखना है क्या आपका यूएसएडी के अनुसार, यूएसएडी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इनका आपका अध्ययन किया है। उन आधारों पर यूएसएडी के अनुसार इस राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी होती है। कितना? 5 प्रकार की मिट्टी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे, आपको एक एक मिट्टी को दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, हम वितरण, जिस प्रकार से हम क्या किए थे, हम खनिज को पढ़े नहीं थे, हम खनिज को समझे थे, वैसे ही इस मिट्टी को भी हम पढ़ेंगे नहीं। हम स्वयं बता देंगे देखकर कि लैटराइट कहाँ मिलेगी, काली मिट्टी कहाँ मिलेगी। आपको थोड़ा सा भी इस राज्य का, अगर आपका चट्टानों का, इस राज्य के पहाड़ियों का, इस राज्य की जलवायु की थोड़ी भी अगर समझ होगी तो आराम से मिट्टी को याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या रहेगा? भारत में 8 प्रकार की, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की। हम इसी मिट्टियों को स्थानीय स्तर पर क्या पढ़ेंगे? 4 प्रकार की। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उन्होंने इनका जो सर्वे किया है, इनका अध्ययन किया है, उन आधारों पर इस राज्य में क्या ये जो 5 प्रकार की मिट्टी है उनके आधारों पर भी क्या 5 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होता है। उसका बेस क्या रहेगा? आपका रंग है, उनकी उत्पत्ति है, उनकी अवस्थिति है और जो है आपका संगठन के आधार पर। इतनी बातें समझना है। अब हम इसी को बारी बारी लिखेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे इस राज्य में मिट्टी का विस्तार कितना है। क्लियर है? अब इसी को क्या करें, बारी बारी लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना बच्चे, क्या छत्तीसगढ़ में, अगर मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात करूं कि छत्तीसगढ़ में क्या जो 5 प्रकार की मिट्टी है, अपने नोट्स को जितना हो सके सिंपल रखिए, जितना हो सके अपने नोट्स को आप सिंपल रखेंगे। तो क्या लाल पीली मिट्टी, साथ में जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखते जाएंगे क्या लाल पीली जो आपका मिट्टी। इसके अलावा क्या लैटेराइट मिट्टी, क्या लैटेराइट जो आपका मिट्टी। फिर क्या आपका काली मिट्टी, ये आप सुने होंगे कि आपका काली मिट्टी मेन रहेगा, इसके अंदर को पढ़ना। आपका लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, फिर क्या लाल जो है आपका रेतीली मिट्टी, क्या रहेगा लाल रेतीली मिट्टी, और एक कर लेंगे यहाँ बस क्या लाल जो कि आपका बलुई मिट्टी कर लेंगे क्या, या फिर लाल दोमट मिट्टी क्या कर लेंगे आपका लाल क्या आपका दोमट क्या आपका मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी। देखिए आगे
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इसी को हम आगे पढ़ेंगे। इन मिट्टियों को स्थानीय स्तर पर किन किन नामों से पुकारते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे परिया है, टिकरा है, बलुई है, डोरसा है, ये प्रश्न पूछेंगे। हमारा फोकस कहाँ होगा, वहां तक। ये तो सबको पता है क्या, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ध्यान रखना कि लाल रेतीली इसी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। क्या इसको बलुई मिट्टी बोलते, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूं, इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है स्थानीय स्तर पर। क्या आपका स्थानीय जो कि आपका स्तर पर इस राज्य में, अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो ध्यान रखना मटासी मिट्टी। क्या मिलेगा आपका, मटासी जो आपका मिट्टी, मटासी मिट्टी। फिर क्या, भाठा मिट्टी। क्या, भाठा मिट्टी। इसके अलावा आपका मटासी मिट्टी, आपका भाठा मिट्टी। क्लियर है। आपका लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को बोलते हैं भाठा मिट्टी। अगर मैं काली मिट्टी की बात करूं, उसे हम काली ना बोलकर स्थानीय स्तर पर हम उसे क्या बोलते हैं, कन्हार मिट्टी। क्या बोलते हैं, कन्हार जब का मिट्टी। इसके अलावा आपको समझना है कि आपका एक डोरसा मिट्टी। क्या कर लोगे, डोरसा मिट्टी। क्या रहेगा, मटासी। मटासी क्या, लाल पीली मिट्टी। भाठा क्या, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। कन्हार क्या, काली मिट्टी, कन्हार काली मिट्टी। और डोरसा क्या, पीली प्लस क्या आपका काली मिट्टी। क्लियर है। पीली प्लस आपको काली मिट्टी, या कहीं आपको मिलेगा लाल पीली प्लस काली मिट्टी को डोरसा बोलते हैं, डोरसा मिट्टी। एक तो यही प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किन नामों से पुकारा जाता है, ऐसा पूछेगा। और या तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, दूसरा प्रश्न वो बनेगा। और तीसरा क्या बनेगा कि इन मिट्टियों का जो विस्तार है या उनका जो वितरण है इस राज्य के किन किन क्षेत्रों में है, तीसरा बनेगा। और चौथा क्या बनेगा, ये कौन सा, यूएसएडी। क्या, संयुक्त राज्य जो अमेरिका का कृषि विभाग ने अपने अध्ययनों में इन मिट्टियों को किन किन नामों से संबोधित किया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला इंपॉर्टेंट वो है, हमारे लिए इजी है ये तो हमने सुना है कि लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल रेतीली और आपका लाल दोमट मिट्टी, ये 5 मिट्टी। अब इन्हीं जो है मिट्टियों को क्या हमारे का यूएसएडी ने किन किन नामों से संबोधित किया है, ये हमको पढ़ना है। और इतना अच्छा पढ़ना है कि हम भूले ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रत्येक बात किताबों पे लिखा हुआ है, ये हर किताबों में सही लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे कैसे पढ़ें कि हमको लंबे समय के लिए या कम से कम आपका आगामी जो आपका एसआई जो है प्री तक का आपको याद रहे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमको लंबे समय तक क्या हो, याद हो। हमारा देखने का जो दृष्टिकोण का नजरिया हो वो अलग होना चाहिए। क्लियर है। तो देखेंगे क्या, यूएसएडी के अनुसार, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लगातार लिखेंगे क्या, यूएसएडी के अनुसार, यूएसएडी के अनुसार आपको समझना होगा। क्लियर है। अब हमको इनको क्या करना है, याद करना है। देखिए आगे क्या देखेंगे, क्या कि इन्होंने आपका किन किन नामों से उसे संबोधित किया है। क्लियर है। अपने रिपोर्ट में इस बात को देखेंगे। यूएसएडी का तो मिट्टी का नाम थोड़ा सा अजीब आएगा, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे कि क्या आपका यूएसएडी ने बोला है एंटीसॉल। क्या आपका एंटीसॉल, अल्फीसॉल, इंसेप्टिसॉल और आपका अल्लीउवियल, इन्हीं मिट्टियों को इन नामों से पुकारे हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे प्रश्न बनने चाहिए। जैसे कि आपका एंटीसॉल, जैसे कि आपका एंटीसॉल, आपका एंटी जो है आपका सॉल। ध्यान रखना बच्चे कि आपका एंटीसॉल, एंटी जो आपका सॉल, एंटीसॉल किसको बोले ना, भाठा मिट्टी को। किसको बोले हैं, भाठा मिट्टी को। अब देखो भाठा, अब जब भाठा की जब बात करेंगे ना तो एक बड़ा जो आपका जो समतल मैदान, इसमें हमको अधिकतर रेत दिखाई पड़ता है। हम वैसे क्षेत्रों को बोलते हैं छत्तीसगढ़ में भाठा। तो जो भाठा को देख के हमको मिट्टी नहीं लगता है, कम से कम एक बंजर बड़ा सा आपका मैदान लगता है जो फुल्ली के आपका समतल होता है। तो ऐसा मानो कि भाठा जो है कम से कम मिट्टी नहीं है या मिट्टी जैसा नहीं है, एंटी है। जैसे एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, एंटी आम आदमी पार्टी। क्लियर है। वैसे ही एंटी सॉल, ये जो भाठा शब्द सुनकर हमको मिट्टी तो कम से कम कतई नहीं लगता है। तो ध्यान रखना जब भी एंटी शब्द आएगा तो क्या होगा, भाठा होगा वो, कि भाठा मिट्टी को इस रिपोर्ट में इन नामों से अंकित किया गया है। क्लियर है। इसके अलावा क्या आपका हम सुनेंगे कन्हार, आपका लाल पीली, आपका मटासी, डोरसा। इसको सुन के लगता है कि ये ठीक ठाक वाजिब नाम है और मिट्टी हो सकता है,
तो जैसे आपके सामने दिखा एंटी शब्द, तो समझ जाना कि मिट्टी जैसा नाम नहीं होगा, वो क्या होगा, कोई मैदान होगा, तो क्या, भाटा। क्या है, भाटा है। इसके पश्चात आपका इंसेप्टिसॉल, इसके पश्चात पढ़ेंगे बच्चे क्या, इंसेप्टिसॉल। इनसेप्टी जो क्या आपका सॉल, इनसेप्टिसॉल आपको पढ़ना है। इनसेप्टिसॉल को कर लेंगे क्या, इनसेप्टिसॉल क्या, डोरसा करोगे, डोरसा। बता रू क्यों, बात ये नहीं है, ये सब जगह सेम लिखा है, लेकिन आप इसे पढ़ते कैसे हो, क्या, डोरसा। मैं जब भी कोई मिट्टी की बात करूंगा तो बोलूंगा लाल या फिर पीली या फिर काली या फिर क्या, भाटा। मैं हमेशा कोई एक मिट्टी का नाम लूंगा और उस मिट्टी का नाम क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ये मिट्टी अकेले नहीं है, ये डोरसा क्या एक्चुअल में, डोरसा जो आपका पीली और काली का, या कह सकते हो लाल पीली और काली का मिश्रित है, उस प्रकार की जब मिट्टी है वो डोरसा कहलाती है। मैं जब भी इस यूएसएडी की बात करूंगा कभी भी इतना लंबा नाम एक साथ नहीं आएगा। जैसे कि क्या, आपका लाल पीली एक साथ लिख सकते हो, क्या, लाल, आपका पीली और क्या, काली मिट्टी, तब क्या कहलाएगा, आपका डोरसा होगा। अर्थात डोरसा मिट्टी को उन्होंने यूएसएडी ने क्या कहा है, इंसेप्टिसॉल कहा है। मतलब समझाया, एंटी मतलब भाटा, इसका नाम नहीं लगता मिट्टी जैसा, तो क्या होगा, भाटा होगा। ये क्या है, इंसेप्टिसॉल। इतना लंबा नाम को और दिखाई नहीं पड़ेगा, ये क्या होगी, डोरसा होगी। और हमारा आधार क्या है, आपका लाल पीली और काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, आपका इंसेप्टिसॉल कहते हैं। कर लेंगे। इसके पश्चात क्या, अल्फीसॉल। इसके पश्चात क्या, आपका अल्फी। इसके पश्चात क्या करोगे बच्चे, अल्फीसॉल। अल्फीसॉल अर्थात लाल प्लस क्या, आपका पीली मिट्टी। हम लोग इसे बोलते हैं मटासी बोलते हैं। अमेरिका के जो अध्ययन ने इसे क्या बोला है, अल्फीसॉल बोला है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा इसमें कभी भी कहीं भी आपका एल शब्द नहीं आएगा। जितना भी मैं मिट्टी बोलूंगा यूएसएडी का, मैं जितनी भी मिट्टी का नाम लूंगा उसमें एल शब्द कभी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आ रहा है। एक्चुअल में इंसेप्टिसॉल क्या है, पीली और काली मिट्टी है, पीली और काली मिट्टी है। लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा लाल पीली और काली क्या बोलते हैं, डोरसा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डोरसा कहते हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, अल्फीसॉल। कभी भी आपको एल शब्द को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए अल्फीसॉल का मतलब क्या है, आपका लाल और आपका पीली मिट्टी है। लाल पर पीली मतलब मटासी को लोग क्या बोलते हैं, आपका अल्फीसॉल कहते हैं। कर लेंगे, अल्फीसॉल कहते हैं। तो कितना हुआ, आपका एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल और क्या, आपका अल्फीसॉल। कर लेंगे, इतना करेंगे। इसके पश्चात क्या, आपका वर्टिसॉल। क्या करोगे, वर्टिसॉल, जिसे क्या बोलते हैं, कन्हार। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखेंगे, आपका वर्टिसॉल किसे बोलते हैं, कन्हार अर्थात काली मिट्टी को। क्या आपका वर्टिसॉल, ये पढ़ाना पड़ेगा क्या, ये आप जानते ही हैं, बाकी हम जान चुके हैं, ये जो छोड़ दिए हैं, तो कन्हार ही क्या होगा, आपका वर्टिसॉल होगा। कर लेंगे, वर्टिसॉल। ये चार मिट्टी है, इस चार मिट्टी को स्थानीय आधार पर डोरसा, मटासी, कन्हार और क्या हमारा आपका ये भाटा मिट्टी है। लेकिन इसी को जो यूएसएडी अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे कि एंटीसॉल, भाटा, इंसेप्टिसॉल, डोरसा, अल्फीसॉल, लाल प्लस पीली और आपका वर्टिसॉल क्या, कन्हार। इतना है। इसके अलावा उन्होंने अपने अध्ययनों में, जिसे हम बोलते हैं कछारी मिट्टी अर्थात कि नदियों का जो आपका जो निकटस्थ जो स्थान है, जब उनका प्रवाह जो है उनके औसत जो है आपका प्रवाह से अधिक होता है, तो उनके आसपास जिस प्रकार की मिट्टी बनती है, जैसे कि थरहा लगाते हैं, उस प्रकार की जो पानी के साथ जो आपका चिका के साथ जो मिट्टी बनती है, हम उसे क्या कहते हैं, कछार कहते हैं। उसी जो है कछार मिट्टी को इन्होंने कुछ और कहा है, उसको बोलते हैं अल्लुवियल मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न आया है, मैं फिर से बोलूं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ये प्रश्न आया हुआ है, वो कई बार पूछ चुके हैं, लाल पीली से थक चुके हैं पूछ कर, वो आगे बढ़ रहे हैं। कौन, हमारा जो आयोग है वो आगे बढ़े और पूछे क्या, ये जो कछार है, ये जो कछार मिट्टी है, उसे उन्होंने क्या कहा है, तो अल्लुवियल मिट्टी बोला है किसको, कछारी मिट्टी को। तो लिख लेंगे क्या, आपका अल्ली जो कि आपका उवियल, किसको, आपका कछार जो आपका मिट्टी को, क्या आपका कछार मिट्टी को। इतना कम सम करना है किसमें, इसमें। ये तो दिख जाएगा, ये लगी नहीं मिट्टी जैसा, तो ध्यान रखना ये कछार में आएगा। बाकी वर्टिसॉल किसमें आएगा, कन्हार में आएगा। ये बहुत इजी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैंने आपको पढ़ने नहीं बोला है, ये पढ़ने नहीं बोला है, शब्दों में जाइए। एंटी मतलब हमको लगेगा ही नहीं कि वो मिट्टी है कि नहीं है, तो क्या भाटा होगा। अगेन इंसेप्टिसॉल, ये सबसे लंबी है, तो क्या लाल
पीली और काली, आपको पता है इसको डोरसा कहते हैं। आपका अल्फीसॉल, इसमें एल साइलेंट है तो क्या आपका लाल प्लस पीली होगा, ये बच के वर्टिसॉल होगा, ये कन्हार होगा। क्या पढ़ोगे क्या? नहीं, इसे एक बार भी नहीं। हम केवल इनके शब्दों से हम निर्धारित कर दिए कि किस प्रकार की मिट्टी हो सकती है, कर लेंगे। अब ये हम पढ़ चुके मिट्टी है। अब ऑब्वियसली पूरा हमारा जो धरातल है, भूपर पट्टी है, जिस हम असंगठित आपका दानेदार कण की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का इस राज्य में कोई ना कोई तो उनका विस्तार होगा। इसीलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में क्या मिट्टी का विस्तार, कर लेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं लिखेंगे, प्लीज आप साथ साथ क्या करेंगे, लिखते भी जाएंगे। क्या? छत्तीसगढ़ में आपका, छत्तीसगढ़ में मिट्टी का विस्तार, छत्तीसगढ़ में मिट्टी का विस्तार करो, चाहे मिट्टी का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में मिट्टी का जो विस्तार है वो कितना है? क्लियर है? छत्तीसगढ़ में अगर मिट्टी का विस्तार की बात करें तो ध्यान रखेंगे, क्या इसे ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 50 से 55%, लगभग आपका 50 से क्या आपका 55% क्या है? केवल आपका लाल पीली मिट्टी है। क्या है? इस राज्य में 50 से आपका 55%, 50 से 55% इस राज्य में क्या है? लाल प्लस केवल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। कर लेंगे। आपका 50 से 55% लाल पीली मिट्टी है, इसमें कोई कोड नहीं है, आप सीधा याद कर सकते हो। क्लियर है? इसके पश्चात ध्यान रखना आपका 25 से 30%, ध्यान रखना बच्चे कि 25 से आपका 30%, 25 से 30% यहाँ पास क्या है? लाल रेतीली मिट्टी है। क्या है? लाल जो कि आपका रेतीली मिट्टी है। इसी ध्यान रखना, बलुई, इसी क्या बोलते हैं? बलुई, इसी क्या कहते हैं? टिकरा कहते हैं। क्या आपका टिकरा मिट्टी है। क्या है? लाल रेतीली, आपका लाल बलुई या फिर क्या टिकरा मिट्टी है। 25 से 30%। इसके पश्चात बच्चे ध्यान रखना कि 10 से 15%, कि 10 से 15%, 10 से 15% क्या है? ये लाल रेतीली है, तो ये क्या होगा? लाल आपका दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी जिसमें क्या आपका चिका या क्ले की मात्रा अधिक होगी, जिसमें रेत की मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगी रेतीली या बलुई, और जिसमें चिका या क्ले की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगी? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसके अलावा ध्यान रखना कि आपका 3 to 4%, 3 से 4% इस राज्य में आपका लेटेराइट मिट्टी है, और बाकी जो बचा हुआ है वो अन्य जो आपका मिट्टी, कर लेंगे क्या? अन्य मिट्टी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस डाटा को ऐसे ही औसतन ही याद करना। क्लियर है? 55 से क्या 50 से 55% क्या रहेगा? लाल प्लस पीली मिट्टी, लाल प्लस पीली अर्थात आपका मटासी मिट्टी, और क्या? लाल रेतीली मिट्टी 25 से 30%, कितना? 25 से 30%, और आपका लाल दोमट 10 से 15%। ध्यान रखिएगा 3 से 4% लेटेराइट है, और आपका शेष बचा हुआ है वो काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, इस प्रकार से आपका अलग जो क्या यहाँ पर सबका मिट्टी है। आपको ध्यान रखना है, विस्तार में इतनी बातें कर लेंगे, ऐसा याद कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके पश्चात हम इन सभी मिट्टी को क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इन सभी मिट्टी को बारी बारी से हमको देखना है, और हमारा प्रयास हो हम उसे याद ना करें। ऐसा कोई हमारे पास में कोई की पॉइंट हो या ऐसा कोई बेस हो कि उस पूरे मिट्टी को हम समझ जाए। अब इस मिट्टी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सा इस राज्य की वर्षा का हो, इस राज्य का जलवायु का हो, और साथ में थोड़ी बहुत समझ क्या भूगर्भिक बनावट का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसा उनका सेल होगा उसमें उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी प्राप्त होगी। तो इसका जो बेस होगा वो एक कम से कम बड़ा फैक्टर कौन होगा? यहाँ का चट्टान होगा। इस राज्य का क्या होगा? चट्टान होगा, क्योंकि इसी जो चट्टानों के टूटने से जो असंगठित दानेदार कण प्राप्त होता है धरातल पर, हम उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ये सब मिट्टी की परिभाषा आप बचपन से खेलते आए हैं, जो खेलते हो उसे बोल दो, किताब में वही लिखा है। क्लियर है? ऐसा करेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात कर लेंगे लेटेराइट मिट्टी। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? ऊपर से। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका लेटेराइट मिट्टी। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ साथ लिखते चलेंगे। क्लियर है? लिखिए, टॉपिक रहेगा लेटेराइट मिट्टी।
चलिए देखिए क्या लेटराइट, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखते हैं जितना हो सकता है। क्या पहला लेटराइट, और आप याद नहीं करेंगे क्या लेटराइट जो क्या आपका मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कितना है इस राज्य में, लगभग है वो लगभग क्या आपका 3 to 4%, लगभग इस राज्य में 3 से 4%। क्लियर है, ध्यान रखेंगे औसतन है, ऐसा कोई ऑफिशियली 2-3 वर्षों में कोई रिपोर्ट आया ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये एक एवरेज वैल्यू है 3 to 4% क्या लेटराइट मिट्टी के बारे में। क्लियर है, चलिए देखिए आगे। अगर मैं लेटराइट मिट्टी की बात करूं तो आपको समझना होगा है क्या ये। तो सब पहला क्या निर्माण, हमारा एक फिक्स क्रम होगा, एक फिक्स पैटर्न में चलेंगे क्रम में, क्या निर्माण। तो पहला क्या कर लोगे, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। एकमात्र यही मिट्टी है जिसका निर्माण पूछते हो कैसे हुआ है, तो क्या कर लोगे इसका निर्माण। जाहिर सी बात है कोई ना कोई यहाँ पास क्या होगा, सेल होगा। क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पास क्या होगा, सेल होगा। तो समझना है बस क्या कि जब हम लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पास कोई ना कोई ताप होगा, यहाँ पास दाब होगा, यहाँ की कोई ना कोई जलवायु होगी, हम वहीं से सब कुछ निर्धारित करेंगे। इसीलिए क्या गर्म जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऐसा क्षेत्र क्या आपका गर्म, ध्यान रखना गर्म, साथ में क्या आर्द्र, क्या आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु, मैं इसका निर्माण की बात करूं, ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, अर्थात जहां का तापमान, ध्यान रखना बच्चे, जहां का तापमान अधिक हो, जहां का तापमान अधिक हो, जहां पास वर्षा की मात्रा अधिक हो, क्या हो, जहां पास तापमान अधिक हो, जहां पास वर्षा की मात्रा अधिक हो, जहां पास क्या हो आपका उच्चवत क्षेत्र, जहां पास क्या उच्चवत के आपका समतल उसर, उच्चवत समतल उसर, उसर मतलब कि अनुपजाऊ, मतलब ऐसा क्षेत्र जो कैसा आपका ऊपर उठा हुआ हो, कम से कम 500-700 मीटर ऊंचा हो, और कैसा हो गर्म जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, जहां पास अधिक तापमान हो, अधिक वर्षा हो और अधिक आर्द्रता हो। ध्यान रखना जहां पास अधिक आर्द्रता अधिक होगी तब वहां पास क्या होगी, वर्षा होगी। इन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी प्राप्त होगा, ये कोड है इसका। अगर आपको इतना समझ में आता है तो पूरा लेटराइट मिट्टी को लिख सकते हो। अगर आपको केवल इतनी बातें हैं, कैसा आपका गर्म जब आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, मतलब जहां तापमान अधिक हो, जहां पास वर्षा अधिक हो, जहां पास आर्द्रता की मात्रा अधिक हो और उच्चवत समतल उसर हो, मात्र अगर आपको इतनी बातें पता है पूरा लेटराइट मिट्टी की व्याख्या कर सकते हो। इसके बाद अब ये हमारा आधार होगा, इन्हीं आधारों पर पूरे लेटराइट मिट्टी को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर है, तो ये क्या इसका निर्माण है। तो क्या अगर ऐसा परिस्थितियां हो, कैसा हो, तापमान अधिक हो, वर्षा आर्द्रता हो और साथ में उसका जो भूगर्भिक बनावट हो वो प्राचीनतम सेल आर्कियन आपका नीस या सिस्ट हो, केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी प्राप्त होगा। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाओगे, कोई शॉर्टकट पढ़ोगे नहीं ऐसा कि मिट्टी बोलती बस आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है प्रश्न कई प्रकार से पूछते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 8 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था। क्लियर है, उन 8 लाख बच्चों में से आपको 200 लोगों में शामिल होना है, तो कुछ आप में एक यूनिक बात होनी चाहिए। क्लियर है, इसीलिए ध्यान रखना किस प्रकार का, तो क्या प्राचीनतम, इसके आगे ना जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखना इसके आगे क्या करोगे, लिखे क्या प्राचीनतम जो आपका सेल, क्या प्राचीनतम सेल, क्या आर्कियन कर सकते हैं, आपका आर्कियन लिखो, या फिर क्या क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, आपका आर्कियन, क्या क्रिस्टलीय जो क्या आपका ग्रेनाइट, क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, क्रिस्टलीय ग्रेनाइट, साथ में क्या नीस, साथ में क्या नीस हुआ जो कि आपका सिस्ट, साथ में क्या नीस हुआ जो कि आपका सिस्ट, नीस हुआ जो आपका सिस्ट, ऐसा जहां पर सेल होगा वहीं बस क्या मिलेगा, आपका लेटराइट प्राप्त होगा। क्या शर्त है, ये शर्त नहीं है, शर्त ये है तापमान, वर्षा और क्या आर्द्रता, जहां ऐसा हो और एक उच्चवत क्षेत्र हो, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, लेटराइट। इससे क्लियर रहिए, मैदानों में नहीं मिलेगा, जहां वर्षा की मात्रा कम होगी वहां नहीं मिलेगा, जहां तापमान होगा नहीं वहां नहीं मिलेगा। केवल देखो कि इस राज्य में कहां कहां ऊपर उठा हुआ भाग है, जैसे कि जसपुर पार प्रदेश, जैसे कि दंडकारण्य पठार, जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी उच्च भूमि और आपका उत्तरी उच्च भूमि। इतना क्लियर रहिए, अगर आपको इतना बस पता है कि लेटराइट मिट्टी यहां मिलता है
इससे तय कर सकते हो इस राज्य में कहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको भौगोलिक पढ़ा चुका हूँ, भूगर्भिक पढ़ा चुका हूँ, तो आराम से बता सकते हो कहाँ मिलेगा। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो भी आपका लगभग वो सही निकलने की संभावना बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, ये इसका क्या है, निर्माण है। कर लेंगे इसका निर्माण। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात निर्माण के पश्चात क्या आपको पढ़ लेंगे कैसे है। ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है इसका प्रोसेस पूछते हैं। जो निर्माण है वो कब होगा। अगर मान लो इसको ले लो क्या, जसपुर को, अगर इस जसपुर में इस प्रकार से 15 पार्ट है, क्या है 15 पार्ट है, यहाँ पर क्या होगी, ठीक ठाक यहाँ पर क्या होगा, तापमान होगा अधिक, यहाँ पर क्या होगा, तापमान होगा, यहाँ पर क्या आपका अधिक जो आपका आर्द्रता है, तो क्या होगी यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। और जब वर्षा की मात्रा अधिक होगी और एक कैसा है, ऊपर या उच्चवत क्षेत्र है, तो ध्यान रखना इस प्रकार की जो मिट्टी है, तो इस प्रकार का जो पहाड़ी है वो क्या आपका उथली होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है। और जब इसमें ढेर सारा आपका जब वर्षा की मात्रा होती है तो क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है, इस पहाड़ी के ऊपर जो मिट्टी है वो अपनी जो मूल परतें, उनमें जितने भी जो घुलनशील पदार्थ है वो कहाँ, वो नीचे चले जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं निच्छालन, या उसे ही कहते हैं लेटेराइजेशन की आपका प्रोसेस। इसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, इस मिट्टी का अगर मैं निर्माण की बात करूं उसे क्या बोलते हैं, निच्छालन। ये शब्द एग्जैक्ट आपको ये शब्द देखने को मिलेगा कि वो क्या होता है। तो क्या रहेगा, निच्छालन, क्या आपका अपवहन, ध्यान रखना अपवहन, या उसे बोलते हैं लीचिंग, क्या आपका लीचिंग, लीचिंग। क्लियर है, निच्छालन, अपवहन, लीचिंग, या ये निच्छालन क्या मिलेगा आपको, लेटेराइजेशन। क्या रहेगा, लेटेराइजेशन। ये कम से कम 2 शब्द आपको मिलेगा ही। इसके बाद जिस प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है, अर्थात कण वाली मिट्टी मिलती है। कण वाली क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है, तो क्या होगा, इसकी जो मूल परतें हैं वो क्या होगी, उनकी जितने भी जो घुलनशील पदार्थ हैं वो नीचे चले जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल कण, केवल कंकड़ बचेंगे। तो इस प्रकार की जो मिट्टी प्राप्त होगी हम उसे क्या बोलेंगे, लेटेराइट मिट्टी। ये कहाँ मिलेगा, जहां आर्कियन हो, जहां पर नीस हो, जहां पर शिष्ट हो, और इसके अलावा तापमान अधिक हो, वर्षा अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो, और साथ में आपका सपाट समतल उच्चवच उसर अर्थात अनुपजाऊ कोई क्षेत्र है, वही क्या मिलेगी, आपका लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप बता सकते हो इस मिट्टी में किस किस प्रकार की विशेषताएं होगी। अगर कंकड़ है, अगर चिका और क्ले नहीं होगा तो क्या होगा, ये अनुपजाऊ होगी। क्या होगी, वो अनुपजाऊ होगी। इस प्रकार की तमाम बातें हमको क्या करना है, आगे देखना है। क्लियर है? तो ये इसका निर्माण है, चाहो तो लिख सकते हो। इसके पश्चात क्या होगी, आपका उथली, आपका उथली जो है परत वाली, आपका उथली परत और कंकड़ युक्त, क्या आपका कंकड़ युक्त जो मिट्टी मिलता है, जो मिट्टी प्राप्त होगा, वही क्या कहलाएगी, हमारा आपका लेटराइट मिट्टी होगी। कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज कोशिश करेंगे इसको इस प्रकार से देखने का। आपका अमन, प्रवीण, प्रकाश, गेसु, सुषमा, मनीषा, रुचि, सुमन, हरीश। क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे, इसे इस प्रकार का लिखिए। बात ये कि अगर आपको लेटराइट समझ में आएगा तो लाल पीली है, इसके अलावा क्या हमारा आपका मटासी है, समझ में आएगा कि अब उसमें किस प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। क्लियर है? इसीलिए तो ये हुआ इसका निर्माण। आपके समक्ष अगर निच्छालन, अपवहन, लीचिंग, और ये आपको दिखेगा क्या, लेटेराइजेशन, मेनली आपको दिखाई पड़ेगा निच्छालन या लेटेराइजेशन। इस प्रोसेस के बाद एक उथली पतली परत वाली जो कंकड़ युक्त मिट्टी प्राप्त होगा, वही क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। कर लेंगे। इसके पश्चात इसकी प्रकृति ये बहुत इजी है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी मिट्टी है वो सभी कैसी है, अम्लीय है। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। क्लियर है? इसके लिए अलग अलग पैमाने हैं, आप जानते हैं। तो कितना, 5.2 इसका पीएच मान, इसका पीएच मान कितना है, 5.2 है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा नहीं कि उसका पीएच मान को एग्जैक्ट पूछा हो, अभी तक ऐसा एक भी प्रश्न आया नहीं है। क्या है, प्रकृति इसका अम्लीय 5.2 है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी मिट्टी अम्लीय है, केवल काली मिट्टी को छोड़कर। कर लेंगे। इसके पश्चात इसका स्वरूप, आप स्वयं बताओ इसका स्वरूप कैसा होगा, कि अगर कोई बड़ा सा पाट या पठारी क्षेत्र है जहां से क्या पूरी मिट्टी से
पूरी मिट्टी से उनके जितने भी घुलनशील पदार्थ हैं, जो तत्व है, वो उसके गर्भ में जा चुका है। तो क्या बचेगा? उस मिट्टी में कंकड़ बचेगा। और वो मिट्टी कैसे होगी? उथली और क्या होगी? पतली होगी। क्या होगी? वो पतली होगी। आपका पतली व जो क्या उसकी परतें क्या होगी? उथली जो क्या होगी? परत होगी। उथली परत होगी। और कैसा होगा? वो कंकड़ या फिर क्या? दानेदार। कैसी होगी वो? कंकड़ युक्त जो क्या होगी? वो मिट्टी होगी। ऐसी मिट्टी हम क्या बोलेंगे? लेटराइट मिट्टी कहेंगे। कर लेंगे। ये इसका स्वरूप है, अर्थात छोटे छोटे कंकड़ की मौजूदगी होगी इस मिट्टी में। कैसी होगी? पतली व उथली परत होगी। कर लेंगे। इसके पश्चात प्राप्त, इसमें क्या मिलेगा? ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछते हैं। अगर ये मिट्टी ऐसी है, अपने सभी जो है घुलनशील पदार्थ को आपका नीचे चली गई है, तब भी इस मिट्टी में किस प्रकार की आपका उपलब्धता होगी? किस प्रकार का खनिज मिलेगा या किस प्रकार का वो पदार्थ दिखाई पड़ेगा? तो ध्यान रखना, आपका प्राप्त, इसमें क्या प्राप्त होगा आपको समझना है। इसमें क्या उपलब्ध होगा या प्राप्त होगा, ये अगला करोगे। इसमें क्या प्राप्त होगा और उपलब्ध होगा, ये पढ़ने का नहीं है। क्योंकि हमने अभी बताया है कि प्राचीनतम जो है आर्कियन, ग्रेनाइट, क्रिस्टली ग्रेनाइट और नीस और सिस्ट, लगभग इस प्रकार के चट्टानों के टूटने से क्या बनेगा? लेटराइट बनेगा। और आपको समझना है कि उस प्रकार का जो हमारा ये आर्कियन है, दक्कन है, इस प्रकार की चीजों हमको क्या मिलता था? तो जो वहां कहा आर्कियन में मिलता था, लगभग वही इस मिट्टी में क्या होगा? प्राप्त होगा। इसीलिए आपका लिखेंगे यहां बस क्या? आयरन। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखेंगे बस क्या मिलेगा? आपको आयरन मिलेगा। ध्यान रखना, उसी जो है आर्कियस हम क्या पढ़ते हैं? धारवाड़। क्या आपका? धारवाड़। ध्यान रखिएगा, ये पूरा कैसा है? बॉक्साइट क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, जो जसपुर हमारा क्षेत्र क्या है? पूरा बॉक्साइट क्षेत्र है। इसमें क्या मिलता था? आपका बॉक्साइट। और बॉक्साइट में क्या मिलता है? एल्यूमिना का ऑक्साइड मिलता है। क्या? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जैसे कि मैन पार्ट था, जैसे कि सामरी पार्ट है, जैसे कि क्या हमारा कुसमी, सामरी, ये सभी में 100% यहाँ पर किस प्रकार से उपलब्ध? आयरन और जब का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा। तो लिख लेंगे क्या मिलता है यहाँ पर? क्या रहेगा? आयरन। क्या रहेगा आपका? आयरन और जो क्या? एल्यूमिनियम। ये पढ़ने का नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है इस राज्य में जो उच्चवत क्षेत्र कौन है? जसपुर है। और इन्हीं क्षेत्रों में भारी भरकम वर्षा होती है इस राज्य में। तो क्लियर रहिए कि इसी जो जसपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या? आयरन और जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और ये क्या होता है? ये काफी कठोर होता है। ये काफी कठोर होता है। और हमको कैसा चाहिए? एक मजबूत घर चाहिए। कैसा चाहिए? एक मजबूत कठोर हमको क्या चाहिए? ईंट चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, ये एक ऐसी मिट्टी है जो अनुपजाऊ है, इसका जल धारण करने की क्षमता बहुत कम है। उसके पश्चात भी ये बागवानी फसलों के लिए, एक अच्छा घर बनाने के लिए और एक अच्छा जो है मजबूत ईंट के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। तो ध्यान रखना, क्या मिलता है? आयरन और जो है एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। और ये आयरन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड मिलता है, इसीलिए 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 ये क्या होगा? आपका हमारा ईंट के लिए और घर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो अगला करेंगे इसका रंग। ध्यान रखेंगे, ये तो इसका उपलब्धता। अगला करेंगे बच्चे इसका रंग। इसका रंग कैसा होता होगा? इसका रंग कैसे होता होगा? तो अब याद नहीं करोगे। हमने क्या बोला है कि भारी भरकम वर्षा, ठीक ठाक तापमान हो, ठीक ठाक क्या आर्द्रता हो। अब भारी भरकम वर्षा, आपका नमी हो, आर्द्रता हो, तो क्या होता है कि हम क्या देखते हैं? हमको जंग दिखाई पड़ता है। क्या? जंग दिखाई पड़ता है। आपको पता है ना कि जब नमी होती तो क्या होती है? जंग दिखाई पड़ती है। तो कम से कम इतना ध्यान रखो, इसका जो रंग होगा वो क्या होगा? कत्थे रंग का रंग होगा। कैसा होगा? कत्था कलर होगा। क्या? इसका जो रंग है वो क्या होगा? कत्था या पान के जैसा। क्लियर है? आपका कत्था जो इसका रंग होगा। और जब कत्था की बात करेंगे तो कत्था प्योर लाल नहीं होता है, वो क्या होता है? लाल होता है। और साथ में क्या होता है? भूरा होता है। वो क्या होता है? लाल होता है और भूरा होता है। देखना, जब जंग लगता है, कुछ हमको क्षेत्र क्या दिखता है? लाल दिखाई पड़ता है। और उसकी कुछ परतें क्या दिखाई पड़ता है? हल्का सा भूरा दिखाई पड़ता है। तब जाकर हम क्या कह रहे हैं? इसका जो रंग है वो क्या होगा? कत्था होगा। अर्थात जंग लगने के समान, आपका जंग जो है लगने के समान दिखाई पड़ता है। तो क्या इसको याद करोगे?
जंग लगे अपने घर के क्या आपका लोहा को देखिए कैसा होता है, कुछ परतें लाल होती है, कुछ परतें उसकी भूरी होती है। कैसा होता है? भूरा होता है। हम लाल भी बताएंगे और भूरा भी बताएंगे, क्लियर है? तो लाल क्यों होती है? तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है आपका ऑक्साइड, या बस क्या ऑक्साइड। तो अधिक जो है तापमान, मैं फिर से बोल रहा हूं ये एक फैक्टर है, इसको ऐसे कई अलग अलग फैक्टर्स को प्रभावित करेंगे। हमारा प्रयास हो कि हम कम से कम उस मूल फैक्टर को लिखे। तो क्या होगा, यहाँ की जो तापमान है उष्णता, यहाँ पास अधिक तापमान है, साथ में यहाँ पास क्या आयरन, यहाँ पास आयरन की उपलब्धता है, इसीलिए जो कत्था रंग है उसमें आपको लाल दिखाई देगा। कैसा? लाल होगा। और बात है कि भूरा रंग, ऐसा क्या हुआ ये मिट्टी जो है लाल के बजाय आपको भूरा भी दिखाई पड़ा? तो हम पढ़ चुके हैं कि यहां से क्या कर्क रेखा जाती है, यहां से क्या कर्क रेखा जाती है, और इन्हीं क्षेत्रों में तापमान ठीक भी है, वर्षा भी है, आर्द्रता भी है। तो जो समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसके वजह से यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको? भूरा रंग दिखाई पड़ेगा। क्या रहेगा? समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आपको पता है कि जो कर्क रेखा के ऊपर जो हमारा क्षेत्र है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये पूछेंगे कि एग्जाम में? नहीं पूछेंगे, कम से कम एसआई में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी जानकारी हो जाएगी और आप रटोगे नहीं। क्या रहेगा कि क्या रहेगा रंग? कत्था रंग, अर्थात जंग लगने के समान। और आपका लाल क्या? अधिक आयरन, अधिक तापमान और आयरन की वजह से। और भूरा रंग क्यों होगा? आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण। कर लेंगे, ये उसका रंग होगा। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज ऐसे ही की पॉइंट लिखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वो कुछ भी प्रश्न पूछे आपसे प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या आपका रंग, क्या क्या पढ़ लिए? इसका निर्माण, इसका निर्माण पढ़ चुके हैं हम। क्या पढ़े? इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति कैसी है। इसके अलावा क्या? इसकी प्रकृति, स्वरूप, और क्या इसमें क्या उपलब्ध है। इसमें कंकड़ प्राप्त होता है, इसमें आयरन मिलता है, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है। इसके अलावा हम इसका रंग देखे हैं, जंग लगने के समान, अर्थात कत्था रंग इसका होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाल और भूरा का मिक्सअप होता है। कर लेंगे। इसके पश्चात क्या विशेष बात है? इतनी बातें पढ़ चुके हैं, इस मिट्टी में क्या विशेष बात है? तो इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये अनुपजाऊ है। ये क्या है? अनुपजाऊ है। लेकिन अनुपजाऊ होने के वजह से भी उसके बावजूद ये क्या है? बागवानी फसलों के लिए, जो आप टमाटर देखते हैं, जो आप लीची देखते हैं, जो आप कटहल देखते हैं, वो सब कुछ इसी मिट्टी से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगला क्या? इसकी विशेषता ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? इस मिट्टी की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना, चाहो तो लिख सकते इसी में जल धारण को भी। क्या? इसकी जो जल धारण क्षमता है, बहुत सिंपल रखे हुए नोट्स को, की पॉइंट क्या? जल धारण क्षमता इसकी कम है। इसकी जो जल धारण क्षमता क्या है? कम है। इसके अलावा इसकी क्या? उर्वरता, इसकी जो अगर उर्वरता की बात करें वो भी क्या? कम है, या कह सकते हो अनुपजाऊ है। इसकी जो जल धारण क्षमता क्या है? कम है। इसकी उर्वरता कम है। इसके बावजूद भी ये क्या? बागवानी फसल के लिए उपयोगिता, अगर मैं इसकी उपयोगिता की बात करूं, इसको और तोड़ दो, आपका उपयोगिता में क्या? ईंट के लिए, आपका ईंट के लिए, आपका घर बनाने के लिए, और इसके अलावा बागवानी, क्या आपका बागवानी जो है आपका फसल, बागवानी जो फसल के लिए क्या आपका ये उपयोगी है? नहीं है? क्या है ये? इतनी बातें किसका? लैटराइट मिट्टी का। क्या रहेगा? लैटराइट मिट्टी का, ईंट बनाने के लिए, घर निर्माण के लिए, और क्या? बागवानी फसल, अर्थात लीची है, कटहल है, टमाटर है। तब जाके आपका टमाटर मंडी कहाँ? जसपुर का कुनकुरी में। इवन चाय, और चाय के साथ कॉफी, ये सभी जो है राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कॉफी और चाय संवर्धन केंद्र यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। क्यों किया रहे हैं? क्योंकि यहाँ लैटराइट मिट्टी मिलता है, और कोई कारण नहीं है। कर लेंगे। तो ये हुआ क्या? इसकी विशेषता, या कह सकते हो इसमें कोई विशेष बातें। कर लें। अगला कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका विस्तार। इसका विस्तार कर लेंगे क्या? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे। अगला कर लेंगे बच्चे क्या? इसका विस्तार, अर्थात इसका वितरण। ये कहां कहां ये आपका इनका विस्तार है। कर लेंगे इसका विस्तार। अब विस्तार को पढ़ना नहीं है। अब इतनी बातें जब हम कर चुके हैं तो विस्तार को आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है ये कहां मिलता है। कहां मिलता है? कोई बड़ा जो कि आपका उच्चवत क्षेत्र हो,
जो कैसा हो, समतल सपाट हो, समतल सपाट हो, जहां पास तापमान अधिक हो, जहां पर वर्षा भी हो रही हो, और जहां पास क्या हो, आपका साथ में क्या आर्द्रता ठीक ठाक हो, उन्हीं क्षेत्रों में मिट्टी मिलेगी। अगर इस राज्य को आप समझते हैं, आपको पता है कि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है जसपुर में, आपको बहुत अधिक वर्षा होती है रायगढ़ में, और उन्हीं के तुलनात्मक रूप से ये धमतरी गरियाबंद में वर्षा ठीक ठाक होती है, और हमारा क्या दंडकारण्य में। तो अगर मैं ना भी बताऊं ना बच्चे, तो आप स्वयं बता सकते हो सर, इस राज्य के जसपुर में मिलेगा लेटराइट मिट्टी, इस राज्य के रायगढ़ क्षेत्र में, इस राज्य के धमतरी गरियाबंद में, ये भी उच्चवच है, ये भी उच्चवच है, यहाँ भी आर्कियन है, यहाँ भी आर्कियन है, लेकिन जो है आपका हमारा कवर्धा क्षेत्र में वर्षा की मात्रा काफी कम है, तो इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको चेक करना है वो 3-4 हमारा जो मूल बातें था वो कहाँ मिल रहा है, और आप स्वयं बता दोगे इस राज्य में कहाँ कहाँ इनका विस्तार होगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझना है। आगे बढ़े, इसके पश्चात क्या कर लेंगे, देखेंगे इनका जो विस्तार है। तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे इसका विस्तार का, तो मेनली क्या रहेगा, एक तो क्या जसपुर पाट प्रदेश, क्या आपका जसपुर पाट प्रदेश, हम एक साथ पूरा लिखेंगे, जसपुर जो आपका पाट प्रदेश में आपका अधिकांशतः इस राज्य में अधिकांश जो लेटराइट मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ है, जसपुर पाट प्रदेश क्षेत्रों में। इसके अलावा जो दंडकारण्य है, आपका दंडकारण्य का जो पठार है, दंड का पठार है, इसमें आंशिक या फिर क्या सीमित रूप से, इसमें क्या रहेगा आपको सीमित रूप से प्राप्त होगा, ध्यान रखेंगे दंडकारण्य में क्या आपका सीमित रूप से ये प्राप्त होगा, सीमित रूप से। अब ये हमको ओवरऑल पता है, केवल एक हमको ओपन पता है कि ऐसा मिलता है, जबकि यहां तक काम नहीं चलेगा ना, आपको इसके अंदर का भी आपको याद करना है। आप चाहो तो कह सकते हो अंदाजे में कि जसपुर में होगा, सूरजपुर में, कैसे हम कह सकते हैं, बट हमारा प्रयास रहे कि एग्जैक्ट कहां मिलता है लेटराइट मिट्टी। क्लियर है? तो ये आपको और क्लियर तब होगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जलवायु वर्षा। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे। अब कहां मिलता है, तो एक साथ आप चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है? इसका वितरण को एक साथ, जैसे कि कोरिया क्षेत्र में, ध्यान रखना इस कोरिया बेल्ट में क्या मिलता है, कोरिया में, या जो आपका एमसीबी और कोरिया है, इन क्षेत्रों में मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ भी यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा होगी, लगभग 1400 प्लस यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी, 1400 mm प्लस यहाँ पर वर्षा होगी। इसके अलावा यहाँ वर्षा होगी। ये है आपका हसदो, जो कि आपका मांड बेसिन। आपको आइडिया रहना चाहिए क्या कि इसकी जो हाइट है उत्तरी उच्च भूमि का वो 900 मीटर है। यहाँ का तापमान सबसे अधिक है इस राज्य में, वर्षा भी ठीक ठाक होगी और आर्द्रता भी हमें मिलेगा। इसीलिए इन क्षेत्रों में, और साथ में क्या दक्कन ट्रैप है, यहाँ बस आर्कियन सेल समूह, ये सब दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखना आपका कोरिया में, इसके अलावा कोरबा में, इसके अलावा रायगढ़, बट रायगढ़ का वेस्ट में, इसके अलावा ये आपका जसपुर में, ध्यान रखना जसपुर पाट प्रदेश में, और कुसमी, और क्या कुसमी का ईस्ट में, ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपका क्या लेटराइट मिट्टी। कर लेंगे क्या, आपका कोरिया, आपका कोरबा, आपका रायगढ़ का पश्चिम, और आपका क्या जसपुर कुसमी का आपका पूर्व में, और इसके अलावा ध्यान रखना कि यहां से भी कब जाएगी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा की मात्रा ठीक होगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में तापमान अच्छा है ही, क्यों, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। इसीलिए आपका धमतरी और आपका गरियाबंद और आपका जो महासमुंद है, इन सब क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी प्राप्त होगा, इसलिए पढ़ोगे नहीं। क्लियर है? इसके अलावा जो दंडकारण्य है, तो दंडकारण्य में लेटराइट मिट्टी का एकदम नगण्य। क्लियर है? बट ध्यान रखना कि सीमित रूप से यहाँ पास आपको प्राप्त होगा, किसमें, दंडकारण्य में, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्या था, कोरिया लिख लेंगे, आपका कोरिया के अलावा क्या आपका कोरबा लिखेंगे, बस क्या जांजगीर चांपा का जेजेपुर, एकदम स्पष्ट मेंशन किया है, बस क्या जांजगीर चांपा का आपका जयजेपुर क्षेत्र में। इसको याद करना है क्या, ऐसा पूरा याद नहीं करना है, कम से कम इतना रखना कि हसदो मान जो बेसिन है उन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा लेटराइट मिट्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है 1500 आपका mm प्लस, जबकि यहाँ पर कितना आपका 1400 से 1500 वर्षा होती है। और मेन यहाँ क्यों नहीं हो रही है, यहाँ कडप्पा है और यहाँ आर्कियन है, तो ये आर्कियन में मिलेगा ना कि कडप्पा में। आपको कडप्पा मिलेगा लाल पीली मिट्टी। आपको समझना है सेल को, उसके सेल को भी देखिए, तो क्या रहेगा, कोरिया,
आपका कोरिया, कोरबा, जेजेपुर, रायगढ़। आप चाहो तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पढ़ सकते हो, उतना नहीं पूछेंगे। रायगढ़, और रायगढ़ के बाद क्या, धमतरी, क्या रहेगा, धमतरी, और क्या, गरियाबंद, और क्या, महासमुंद। महासमुंद, साथ में दंडकारण्य, क्या रहेगा, दंडकारण्य में क्या, सीमित रूप से, दंडकारण्य में क्या, सीमित, क्या आपका रूप से। इतना पढ़ोगे लेटराइट मिट्टी के बारे में, कर लेंगे, इतना करेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। आगे देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, क्लियर है, कर लेंगे, इतना इतना कर लेंगे, ठीक है। आज का टाइम हो चुका है, बाकी कल हम करेंगे पूरा। कल हो सके तो हमारा 1 घंटे में जितनी भी मिट्टी है, चाहे वो काली मिट्टी हो, कन्हार मिट्टी हो, इसके अलावा मैं सभी जो है स्थानीय मिट्टी को भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि दंडकारण्य में किस प्रकार की स्थानीय मिट्टी है, हम उसे अलग से पढ़ेंगे पूरा एक मैप में, और उस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज। मैं अभी तक इस मिट्टी में मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, केवल 3-4 बात था, तापमान, वर्षा, जलवायु, केवल उसी से हमने सब कुछ तय किया है ये हो कैसे रही है, क्लियर है। तो आप रटोगे नहीं, इसे याद नहीं करोगे, क्योंकि कुछ भी कर लो वो 33 जिला बार बार आएगा, वही 33 जिले बार बार आएंगे, क्योंकि जितने भी जो आपके नंबर है वो सब यहीं से आएगा, क्लियर है। बाकी करेंगे कल, ठीक है। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बताएंगे आपको समझ में आता है ये मिट्टी उट्टी, क्लियर है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बता देंगे आप लोग को समझ में आता है मिट्टी। प्रकाश, केशु, सुषमा, मनीषा, रुचि, सुमन, अमन, आप लोग को क्लियर होता है ये मिट्टी उट्टी, ठीक है। चलिए, ओके, चलो मनीषा, अमन, ठीक है, ओके, आपको समझ अच्छी बात है। आगे बढ़े, चलिए कल करेंगे मिट्टी का आगे। कल हम पढ़ेंगे काली मिट्टी, साथ में के लाल पीली मिट्टी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब सभी मिट्टी एक साथ पढ़ेंगे उसमें ढेर सारा नाम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम क्षमता डेवलप करेंगे कि हम जान सके उस मिट्टी को देखकर वो मिट्टी कहाँ मिलती होगी, वो पता चल जाता है आपको, वो कल पता चलेगा, क्लियर है। बाकी करेंगे कल।